नमस्कार। जरा सोचिए कि ऐसा सफर जिसमें रोजाना आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था, वो अब सिमटकर सिर्फ 7 मिनट का हो जाए। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि असम की नई हकीकत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुमार भास्कर वर्मा सेतु की। ये एक ऐसा पुल है जो सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये तो पूरे क्षेत्र के भविष्य को एक साथ ला रहा है। ये है असम की नई पहचान, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये जो अत्याधुनिक पुल है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने के लिए। तो ये तस्वीर सिर्फ एक पुल की नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी छलांग की तस्वीर है। लेकिन चलिए पहले ये समझते हैं कि इस पुल के बनने से पहले हालात क्या थे। देखिए, गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ना हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रहा है। जो लोग रोजाना सफर करते थे, उनके लिए ये एक लंबा और थका देने वाला एक्सपीरियंस था। तो सवाल ये उठता है कि इस पुल के बनने से पहले इन दो किनारों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने में आखिर कितना वक्त लगता था? कोई अंदाजा? पूरे 30 से 33 मिनट। सोचकर देखिए, हर रोज इतना सारा टाइम सिर्फ नदी पार करने में ही चला जाता था। और ये सिर्फ लोगों का वक्त नहीं था जो जाया हो रहा था, ये एक तरह से पूरे क्षेत्र के विकास की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा रहा था। और इसी समस्या का समाधान है ये पुल। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना है, जिसमें कई चीजें पहली बार हुई हैं। अच्छा, अब जरा इसके स्केल की बात करते हैं। पता है इसको बनाने में कितना खर्च आया? 3030 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हुआ है। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो चीज़ इस पुल को वाकई में खास बनाती है, वो है इसकी डिज़ाइन। ये एक 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? तो आसान शब्दों में कहें तो ये केबल स्टे ब्रिज और एक पारंपरिक बीम ब्रिज का हाइब्रिड डिज़ाइन है, जो इसे बेहद मजबूत तो बनाता ही है, साथ ही देखने में भी काफ़ी आकर्षक बनाता है। इसकी इंजीनियरिंग सच में कमाल की है। देखिए, ये एक 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड पीएससी यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल है, जो इसे बहुत ही ज्यादा टिकाऊ बनाता है। और कमाल की बात यह है कि ये नॉर्थ ईस्ट भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा ब्रिज है। और सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। इसमें बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि पुल का जो स्ट्रक्चर है वो जमीन से थोड़ा अलग रहता है, ताकि भूकंप आने पर यह झटकों को एब्जॉर्ब कर सके और बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो भाई, इस इंजीनियरिंग के कमाल का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? इसका असर सच में रेवोल्यूशनरी है। जो सफर पहले आधे घंटे से भी ज्यादा का हुआ करता था, अब वो बस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। ये देखिए, ये है असल बदलाव। कहाँ पहले लगते थे 30 से 33 मिनट और कहाँ अब सिर्फ 7 मिनट। ये सिर्फ टाइम की बचत नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में आया एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सुधार है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी आसान हो गई है। तो इस पुल का असली मतलब क्या है? भाई, इसका मतलब है बेहतर कनेक्टिविटी। अब सोचिए, मरीज अस्पतालों तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, स्टूडेंट्स आसानी से स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, और बिजनेस के लिए तो जैसे नए रास्ते ही खुल गए हैं। तो ये पुल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि अवसरों का एक नया दरवाजा है। तो चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं कि कनेक्टिविटी का भविष्य क्या होने वाला है। एक अकेला प्रोजेक्ट कैसे पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना असर डालता है, ये पुल उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो नॉर्थ ईस्ट भारत में ट्रैवल और डेवलपमेंट के फ्यूचर को आखिर कैसे बदलेंगे। हो सकता है ये पुल सिर्फ एक शुरुआत हो, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले समय में इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दे।